मेरी वॉइस क्लियर है सबको? वॉइस क्लियर है? जी क्लियर है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करती हूँ। एक शख्स थे, अ, उनका एक उर्दू न्यूज़पेपर में इंटरव्यू भी आया था और उन्होंने एक बहुत शॉर्ट स्टोरी बताई थी। वो स्टोरी ये थी कि एक बहुत शरारती बच्चा था और वो जो शरारती बच्चा था उसने एक दिन क्या किया, उसकी जो मदर थी, उनकी जो माँ थी, उन्होंने खाना बनाया और उस बच्चे ने खेल में खेलते-खेलते खाने में मिट्टी डाल दी। अब जो हम जैसी मदर्स हैं, हमारा रिएक्शन क्या होता? या हमारा रिएक्शन क्या होगा अगर हमारा बच्चा खाने को खराब कर दे, कि कोई किसी डिश को खराब कर दे, खाने में मिट्टी डाल दे, हमारा रिएक्शन क्या होगा? एक थप्पड़ तो बेचारे को पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना? ऊपर से वो 10 बातें और सुनेगा और सिर्फ उसी दिन नहीं सुनेगा, आगे वाले आने आने वाले कितने महीने और सालों तक शायद वो सुनता रहेगा। लेकिन उस शख्स की माँ ने उसको एक दुआ दी और उन्होंने बोला, जा मैं तुझे इस वक्त भी दुआ देती हूँ कि तुम मक्का का इमाम बने, अल्लाह के घर का इमाम बने। और उसकी माँ की दुआ ऐसी अल्लाह ताला ने कबूल की कि वो शख्स मक्का का इमाम बन गया। और उस शख्स का नाम है शेख सुदैस। शेख सुदैस जो है वो खुद अपनी स्टोरी बताते कि मैं बहुत शरारती होता था और अक्सर मैं बहुत मतलब अपनी माँ को तंग करता था, कभी खाने में कुछ डाल दिया या कुछ और इंसिडेंट कर दिया, और जब भी मैं कोई शरारत करता था, मेरी माँ मुझे दुआएं देती थी और उस दुआ का इम्पैक्ट ये हुआ कि वो अल्लाह के घर के इमाम बन गए। यू सी द वर्ड्स, हाउ द वर्ड्स इम्पैक्ट ऑन योर चाइल्ड, क्योंकि जो वर्ड्स हम बच्चे को बोलते हैं वो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, ठीक है, हम माँ हैं और हम अपने ज़ाहिर-सी बात है, हम अपने बच्चे को बद्दुआ नहीं दे सकते, लेकिन हमारे मुँह से जो वर्ड्स निकलते हैं, वो अल्लाह ताला के यहाँ भी लिख लिए जाते हैं और हमारे बच्चे के दिमाग में भी वो ऐसे लिख लिए जाते हैं कि वो वर्ड्स उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। और इसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है, जो कि है स्ट्रेस, व्हिच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा सारा टॉपिक स्ट्रेस के ऊपर होगा और इस टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला टॉपिक होगा, वो होगा पेरेंट्स का स्ट्रेस कैसे बच्चे के ऊपर असर करता है। दूसरा टॉपिक होगा, जो हम बच्चों को स्ट्रेस देते हैं वो उनके ऊपर कैसा असर करता है। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट स्ट्रेस। पहला पोर्शन हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स का स्ट्रेस होता है, खासकर जो माँ का स्ट्रेस होता है, वो कैसे बच्चे को इफेक्ट करता है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मदर जब जो भी प्रेगनेंसी के दौरान खाती है, पीती है, सुनती है, वो सारी चीज़ें बच्चे के माइंड को इफेक्ट करती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, उसका न्यूरोजेनेसिस शुरू हो जाता है, यानी उसके न्यूरॉन्स बनने शुरू हो जाते हैं, माइंड के कनेक्शंस बनने शुरू हो जाते हैं और प्रेगनेंसी में ही उसका 30% माइंड डेवलप हो जाता है। ठीक है, 30% माइंड उसका डेवलप हो जाता है। तो जब माँ प्रेगनेंसी के अंदर स्ट्रेस लेती है या फिर उसके बाहर उसको स्ट्रेस दिया जाता है या कोई लड़ाई होती है आपस में या कोई ऊंची आवाज में बात करता है,
वो सारी चीजें बच्चे के माइंड को असर करती हैं। ठीक है। या माँ कि कितनी इमोशनली स्टेबल है, हाउ इमोशनली शी इज इंडिपेंडेंट, हाउ इमोशनली शी इज स्ट्रॉन्ग, ये सारी चीजें बच्चे के ऊपर इफेक्ट करती हैं। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं, अच्छा आप ये कैसे चेक करेंगे कि आप इमोशनली स्टेबल हैं? वो हम चेक करेंगे कि हाउ डू आई रिएक्ट इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब मुझे कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, मैं उसमें कैसे रिएक्ट करती हूँ, दैट इज माई इमोशनल स्टेबिलिटी। अच्छा आपने कुछ लोग देखे, और आप लोगों को मेरी वॉइस नहीं आ रही है? ओके, आई एम नॉट ऑडिबल। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? ओके, जो पहले मैंने जो कुछ भी बोला आप लोगों को वो चीज सुनाई नहीं दी, आवाज नहीं आई? प्लीज कोई एक बार माइक अनम्यूट करके मुझे क्लियरली बता दें, जो मैंने पहले बोला वो सारी आवाजें आई, और डू आई हैव टू से अगेन? जी 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 आ रही है आवाज। अब आ जी रही है, पहले जो थी वो आई या नहीं आई? जी 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 वो बिल्कुल भी आई, पूरी। पहले भी आई है क्लियरली। ठीक है, ओके चलिए। ठीक है, तो मैं कहाँ पे थी? ठीक है, हम इमोशनली स्टेबल कितने हैं वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा हाउ डू आई रिएक्ट इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ठीक है, और हाउ हाउ साउंड आई एम इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। आपने देखे बहुत सारे लोग देखे होंगे, एक्सपीरियंस होता है, या हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे कोई सफर पे जाते हैं, ठीक है, हमें कहीं जाना होता है, या फिर आप आजकल लोग हज पे भी गए हैं, आप हज के एग्जाम्पल ले लीजिए। आप कुछ लोगों से बात करेंगे ना, तो उनकी बातों में सिर्फ परेशानी होती है, वो सिर्फ उस सफर की मुश्किलात को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ऐसा हुआ, बहुत मुश्किल है, और इतना मुश्किल है, वहां तो इतना चलना पड़ता है। दूसरी तरह के लोग होते हैं, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम मैं वहां गई तो, या कम से कम मैं वहां गया तो स्ट्रेस आप किस तरह से लेते हैं, या जो आपके आसपास स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, हाउ यू हैंडल दैट, हाउ साउंड यू आर इन दैट सिचुएशन, वो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। आप दो तरह के लोग हो सकते हैं, जो सफर करके शुक्र करें कि शुक्र है कम से कम मैं अपनी मंजिल पे तो पहुंच गई, और दूसरे जो शिकायत करें कि सफर ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमारे ऊपर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, हम सब पे आती है, शायद डेली बेसिस पे आती है। उस पे हम जो जिस तरह से रिएक्ट करते हैं ना अपने बच्चों के साथ, वो चीज उनके माइंड को बहुत इफेक्ट करती है। चलिए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमारे रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। मेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, आई एम नॉट ऑडिबल। मैं ऑडिबल नहीं हूँ क्या? ओके, थैंक यू। नहीं, आपकी आवाज क्लियरली आ रही है। ठीक है। लगता है कुछ लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ एरियाज में। ओके यहाँ तो क्लियरली आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके, ठीक है। तो जब हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, या हमारा बच्चा हमें गुस्सा दिला देता है, या आसपास का माहौल हमें गुस्सा दिला देता है, उस टाइम हम क्या करते हैं? और अक्सर जो माएँ होती हैं उनके गुस्से उनके बच्चों पे ही निकलते हैं, क्योंकि एक सॉफ्ट टारगेट उनको मिल जाता है, बच्चे, और बड़ों पे तो वो गुस्सा नहीं निकाल सकती, तो वो बच्चों पे गुस्सा निकालती है। तो क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, आप भी थोड़ा सा बताइए। एंगर आता है बच्चों पे, है ना, गुस्सा आता है बच्चों पे, या फिर क्या हम शो करते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, होते हैं ना इरिटेट।
या फिर वन ऑफ द वर्स्ट थिंग वी डू, हम बैड वर्ड्स यूज करने लगते हैं, जैसे कि तुम तो हो ही ऐसे, तुमसे तो ऐसे ही होना था, तुम्हारा तो काम ही है चीजों को खराब करना, बदतमीज, पागल। ये सारे वर्ड्स हम जो बच्चों को अपने गिफ्ट में देते हैं ना, यू हैव नो आइडिया कि वो उनके माइंड में कितने सालों तक या शायद पूरी लाइफ तक स्टोर हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% चीज़ों को स्टोर रखता है। उसमें मेमोरी भी आती है, उसमें वर्ड्स भी आते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। आपने जब एक वर्ड अपने बच्चे को बोला, कोई बाहर स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, आपको गुस्सा आया, आपके बच्चे ने आपको गुस्सा दिलाया और आपने उसको जो एक बदतमीज वर्ड बोला, वो उसके माइंड में जो स्टोर हो गया है, अब वो शायद सालों सालों तक उसके माइंड से ना निकले। वो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा। वो वर्ड, आपका एक वर्ड स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उसको दिया हुआ, उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा। फोर्थ चीज जो कि अल्लाह रहम करे बहुत एक्सट्रीम पे चली जाती है, वो है फिजिकल होना। बच्चे को थप्पड़ लगा देना, बच्चे को मारना। अच्छा, जब हम ये सारी चीजें करते हैं, जब हम कोई हमें नागवार सिचुएशन मिलती है या बच्चा हमें गुस्सा दिलाता है, हम एंगर शो करते हैं, हम इरिटेशन शो करते हैं, हम बैड वर्ड यूज करते हैं बच्चे के ऊपर या किसी और के ऊपर भी, ये सिर्फ बच्चे के साथ नहीं है। अगर आपका बच्चा देख रहा है आप इन चारों चीजों में से कोई एक चीज कर रही हैं, आपस में पेरेंट्स आपस में ये चीजें कर रहे हैं या बच्चे के साथ ये चीजें कर रही हैं, तो इस चीज को नोट कर लीजिए कि वैसा ही पैटर्न बच्चा नॉर्मल के तौर पे रिकॉर्ड कर लेता है। यानी वो ये रिकॉर्ड कर लेता है कि अगर लड़ाई झगड़ा होता है, तो कोई अगर फिजिकल हो गया, किसी ने किसी को थप्पड़ लगा दिया, तो दैट इज नॉर्मल थिंग। लड़ाई में तो थप्पड़ मार दिया जाता है। या अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, एक किसी का बर्तन गिर गया, बर्तन टूट गया और माँ ने जोर से चिल्लाया और माँ इरिटेट रही उस चीज को लेके पूरे दिन, ठीक है, तो बच्चा ये पैटर्न एक नॉर्मल के तौर पे सेव कर लेगा अपने माइंड में कि किस चीजों पे इरिटेट होना इज वेरी नॉर्मल। या जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है और अगर मैं बैड वर्ड्स यूज करूं, किसी को मैं पागल बोल दूं, किसी को मैं बदतमीज बोल दूं, किसी को मैं कोई और भी वर्ड्स बोल दूं, तो दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो एडल्ट भी हो जाते हैं और उनके अखलाक इतने खराब होते हैं और उनको बाकी सब समझाने की भी कोशिश करते हैं कि ऐसे मत बिहेव किया करो, लेकिन उनको लगता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। देखे ना आपने अपने आसपास ऐसे लोग, उनको लगता ही नहीं कि अगर वो किसी बात पे गाली दे रहे हैं तो ये कोई बुरी चीज है, या वो लड़ाई में एक थप्पड़ किसी को मारे तो वो बुरी चीज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन में अपने घर में जो माहौल देखा है, वो उनके माइंड ने क्या एक नॉर्मल पैटर्न स्टोर कर दिया है कि दैट इज नॉर्मल थिंग। तो ये होता है कि जब आप अपने बच्चे को इस तरह के रिएक्शंस देती हैं, तो वो उसका माइंड उसको एक नॉर्मल बिहेवियर की तरह स्टोर कर लेता है और ऐसा बच्चा इमोशनली अनस्टेबल रहता है और बड़े होने तक भी उसको पूरी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है। उसकी मैरिटल लाइफ में उसको परेशानी आएंगी, उसकी वर्किंग लाइफ में उसको परेशानी आएंगी, फिर उसके बच्चों के साथ उसको परेशानी आएंगी रिलेशनशिप्स डेवलप करने में। और जो माँ अपने बच्चे को ये सारी चीजें, या माँ बाप दोनों ही, खासकर माँ, क्योंकि अगेन आई विल से कि मैं, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन माँ से है तो मैं माँ पे ही फोकस करूंगी और ज्यादा टाइम स्पेंड बच्चा माँ के साथ करता है, तो इसीलिए मैं माँ पे ही फोकस करूंगी कि जो माँ अपने बच्चे को एंगर, इरिटेशन, बैड वर्ड्स और फिजिकल होना, थप्पड़ लगा देना, ये सब चीजें उसके साथ कर रही है, तो मैं आपको एक बहुत बैड न्यूज सुना दूं कि वो माँ अपने बच्चे की तरबियत में एक बहुत नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कर रही है, बहुत नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब कुछ माएँ बोलेंगी कि जब हमें गुस्सा आता है तो अब हम क्या करें, ये तो हम तो इंसान हैं, हमें तो टेंशन हो जाती है, हम हमें बुरा लग जाता है किसी चीजों पर, अब हम क्या करें? क्या अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए तो क्या हम हंसें उस टाइम, या हम गुस्सा ना दिखाएं? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, हम इंसान हैं। तो आप एक चीज मेरी नोट करिए और
एक बार आराम से बैठ के सेल्फ टॉक करके खुद से ये सोचिए कि जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है जहां मेरा बिहेवियर बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाता है, तो क्या वो बाहर के रीजंस हैं या मेरे ही खुद के माइंड के रीजंस हैं? 95% मेरे माइंड के रीजंस होते हैं। यस, दिस सेशन विल बी रिकॉर्डेड और मैं इसको ग्रुप में भी सेंड करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो 95% मेरे माइंड के जो मेरा माइंड ने उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन पे जो कहानी बनाई है ना, उस चीज ने मुझे स्ट्रेस दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई बड़ा भाई है, उसने आके मुझे बहुत जोर जोर से डांट दिया, ठीक है, तो अब जो मेरा माइंड उस बात पे कहानियां बनाएगा कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, बाकी भी तो बैठे थे, बाकी को तो उसने नहीं डांटा, ये तो मुझे ऐसे ही करता है। अब जो मैं सेल्फ टॉक कर करके उस चीज को इतना ज्यादा एक्सट्रीम पे ले जाऊंगी, इसने मुझे स्ट्रेस दिया, ना कि उस चीज ने कि जो मेरे भाई ने मुझे डांटा था। मैं इस चीज को पॉजिटिव वे में भी ले सकती थी कि शायद हो सकता है वो गुस्से में हो, शायद हो सकता है एनी एक्सक्यूज, एनी हुस्ने जन, मैं कुछ भी हुस्ने जन उसके साथ रख सकती थी, जो कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर कोई बुरी सिचुएशन हो, अपने भाई को, अपने मुसलमान भाई को, बहन को, या जो भी आप आस पास रिलेशनशिप्स हैं तुम्हारे, उनको हुस्ने जन दो, बेनिफिट ऑफ डाउट दो। लेकिन हम हमेशा बुरा सोच के उस चीज को अपने ऊपर इतना सवार कर लेते हैं, फिर वो सारे एंगर, सारी इरिटेशन हमारी हमारे बच्चों पे निकलती है। इज इट ट्रू? और आप देखेंगी अभी कुछ दिन पहले ही, बल्कि लास्ट सेशन के बाद मेरी एक मदर से बात हो रही थी, एंड शी वाज सेइंग कि कुछ टाइम पहले तक मैं अपने बच्चे को लेके बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती थी। वो कुछ भी शरारत करता था, मैं उसको बहुत जोर से डांटती थी, उस पर चिल्लाती थी, उस पर चीखती थी, उसको थप्पड़ भी लगा देती थी। एंड आई वॉज रिसीविंग द सेम सिचुएशन, आई वॉज रिसीविंग द सेम, यानी उनका बच्चा जो है उनको ही थप्पड़ मार रहा था, उन पे ही चिल्ला रहा था, क्योंकि वो भी उसको वो चीज दिखा रही थी। तो फिर उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने बैठ के बात करी कि दिस इज नॉट गोइंग द राइट वे, और उन दोनों ने सोचा कि नहीं, हम दोनों बहुत काम बिहेव करेंगे, ये गुस्सा कर रहा है, इसे करने देंगे, हम बहुत काम सिचुएशन पे रहेंगे और ना इस पे हम चिल्लाएंगे, ना चीखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। एंड शी सेड के उसका बिहेवियर बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो गया है जब से मैंने पोलाइट रहना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि जब आप उस पे चिल्ला रही थी, तो वो इस चीज को एक बहुत नॉर्मल चीज समझ रहा था कि अच्छा ठीक है, जब कोई बुरी सिचुएशन आती है तो वहां चिल्लाना चाहिए, तो वो भी चिल्ला रहा था। तो एक सेकेंड, ठीक है, तो आपको अपने एंगर इश्यूज को और अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आपके बच्चे की इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा खतरे में है, बहुत ज़्यादा खतरे में। दूसरा, ये बात तो हो गई कि जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं तो बच्चे के ऊपर क्या रिएक्शन जाता है, बच्चा उस चीज़ को नॉर्मल समझने लगता है, उसके अंदर खुद इमोशनल बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। दूसरा जो हमें डिस्कस करनी थी, दूसरी बात वो ये थी कि जब हम बच्चे को स्ट्रेस देते हैं तब उसके ऊपर क्या असर होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को प्लीज बहुत गौर से सुनिएगा। अब आप बोलेंगे कि हम कैसे बच्चे को स्ट्रेस देते हैं, बच्चों में भी क्या स्ट्रेस होता है? यस, बच्चों में भी स्ट्रेस होता है, और बच्चों में सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। और बच्चों का स्ट्रेस क्या है, यानी बच्चे को स्ट्रेस देना क्या है? एक सबसे छोटा मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ बच्चे को स्ट्रेस देने का। अगर माँ बच्चे को जोर से बोल के या डांट के या हल्का सा थप्पड़ लगा के ये बोलती है कि अपना होमवर्क करो, और वो उसको जोर से डांटती है इस बात पे, उसको जबरदस्ती बैठ के उसको होमवर्क कराती है, और वो रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, दिस इज स्ट्रेस फॉर हिम। आपको पता है, अ, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, मैं बहुत सिंपल फॉर्म में आपको समझाती हूँ। हम जो एडल्ट्स हैं, अल्लाह ताला ने हमें कैपेसिटी दी है कि हम स्ट्रेस को झेल सकते हैं, ठीक है। हमारे माइंड में एक फ्रंटल लोब होता है जो कि स्ट्रेस मैनेज करता है, और जिसको थिंकिंग पावर होती है, जो राइट और रॉन्ग के फैसले लेता है, ठीक है। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है, अभी 7 साल होने तक, उससे पहले पहले उसका फ्रंटल लोब मैच्योर नहीं हुआ होता, ठीक है। यानी
जो 7 साल से छोटा बच्चा है उसको राइट और रॉन्ग नहीं पता, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, उसको अभी नहीं पता। 7 साल के से छोटे बच्चे को राइट रॉन्ग गुनाह सवाब समझ में नहीं आता। जैसे कि आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा है और उसको अगर बोला जाता है कि बेटा बाहर जाके बोलो कि पापा घर पे नहीं है, तो वो बाहर जाके बोलता है कि पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है। यू सी। तो बच्चे को सही गलत का नहीं पता होता। बच्चे को सिर्फ दो चीजें पता होती है 7 साल से पहले तक, वो है लवेबल एंड नॉन लवेबल। कोई चीज अगर आपको उससे करवानी है, आपको उसके लिए वो चीज एक लवेबल माहौल उसको देना होगा, और अगर वो चीज नहीं वो करेगा तो वो चीज उसके लिए लवेबल नहीं है, उसको पसंद नहीं है तो वो नहीं करेगा। अगर आप उसको बताएंगे ये सही है बेटा, ये गलत है, ये तो गुनाह है, ये तो सवाब है, अगर आपने इसको मारा तो ये तो बहुत बड़ी गुनाह की बात है, वो कॉन्सेप्ट उसको अभी पता ही नहीं, क्योंकि उसका फ्रंटल लोब अभी डेवलप ही नहीं हुआ। इसीलिए आप देखते हैं दीन में भी नमाज के ऊपर 7 साल से पहले कोई सख्ती नहीं है। सख्ती भी कब है? जब 7 साल में फर्ज हो जाए, 10 साल तक बच्चा ना पढ़े उसके बाद उसको मारने का हुक्म है ना। तो बच्चा जो है वो स्ट्रेस ले ही नहीं सकता, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है 7 साल से पहले स्ट्रेस लेने की। अच्छा, अगर हमने उसको स्ट्रेस दिया, उस पर गुस्सा किया या कैसा भी उसको किसी भी लेवल का हमने स्ट्रेस दिया, डराया, इस तरह की कोई भी चीज की जिससे उसको स्ट्रेस हुआ, तो अब क्या होगा? देखिए, अगर हम एक कमरे में बैठे हैं, हम एक रूम में बैठे हैं और वहां पे एक सांप आ जाए या कोई भी डेंजरस चीज आ जाए, कोई भी खतरा आ जाए, अल्लाह रहम करे कोई चोर आ जाए, कुछ भी ऐसे खतरे वाली चीज आ जाए हमारे हम एडल्ट के सामने, तो क्या होगा? तो जो हमारा जो ब्लड है ना बॉडी का, वो अलग अलग ऑर्गन से निकल के हमारे मसल्स में आ जाएगा, और क्या करेगा? वो ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज क्यों बनाएगा? क्योंकि हमारी बॉडी अब फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाएगी। आपने देखा है जब भी कोई खतरा आता है हमारे अंदर कितनी एनर्जी आ जाती है भागने की, जब हम कोई बड़ा सा कीड़ा देख लेते हैं या लड़कियां कॉकरोच देख लेती है तो कितनी एनर्जी आ जाती है भागने की। क्यों? बॉडी ने फ्लाइट एंड फाइट मोड ऑन किया, आपकी जो ऑर्गन से ब्लड निकल के मसल्स में गया, उसने ग्लूकोज बनाया, उसने बोला अब भागो यहाँ से, अब खतरा है। दिस इज हाउ माई हम आवर बॉडी वर्क्स व्हेन इट्स, उसको थोड़ा सा भी अंदाजा होता है कि आसपास कुछ डेंजरस है। ठीक है। यही चीज होती है एक बच्चे के साथ जब उसको स्ट्रेस दिया जाता है, क्योंकि उसका माइंड अभी स्ट्रेस को लेने के काबिल नहीं है। अब पूरे दिन अगर बच्चे को बार 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 स्ट्रेस दिया जाए, अब क्या होगा? उसकी बॉडी, उसका जो ब्लड है वो माइंड पे वर्क करने के बजाय, खून का दौरान दिमाग में चलने के बजाय, डेवलपमेंट पे ध्यान देने के बजाय, बॉडी हर वक्त फाइट एंड फ्लाइट मोड में है, और उस बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाएगा या स्लो हो जाएगा, क्योंकि अभी उसका फ्रंटल लोब डेवलप हुआ ही नहीं है। आप जो उस पर स्ट्रेस डाल रही हैं, उसको गुस्सा दिलाकर, उससे चीजें करवाकर, उसको सही गलत बार बार बताकर या उसको टोक कर, और ये बात मैं 7 साल से छोटे बच्चे के लिए कर रही हूँ, तो अब उसकी बॉडी हर वक्त 24 आवर्स फ्लाइट एंड फाइट मोड में है। उसकी बॉडी ब्रेन डेवलपमेंट अभी नहीं कर रही है, रुक रही है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट रुक रहा है। ठीक है। और जब बच्चे को स्ट्रेस होगा तो उसका, सॉरी, तो उसके नतीजे हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? पहला नतीजा क्या हो सकता है? उस बच्चे की एबिलिटी टू लर्न मुतासिर हो सकती है। आपने देखा है कुछ बच्चे जिन्हें हर वक्त डांटा जाता है, वो चीजें याद नहीं रख पाते हैं, उनका हाफिजा कमजोर हो जाता है। वाई? क्योंकि उनका जो ब्लड है, उनके जो न्यूरॉन्स हैं, उनके जो ब्रेन, बच्चे के जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, वो वर्क ही नहीं कर रहा है कनेक्शंस बनाने पे, क्योंकि वो सारा वक्त तो उसकी बॉडी ले रही है स्ट्रेस को हैंडल करने में, इसलिए वो लर्न नहीं कर पा रहा है। दूसरा क्या होगा? एबिलिटी टू क्वेश्चनिंग उस बच्चे की कम हो जाती है, क्योंकि वो हर वक्त डर और खौफ के माहौल में जब वो रहता है, तो क्या होता है? उसकी एबिलिटी टू क्वेश्चनिंग रुक जाती है।
अब वो नहीं करेगा ज्यादा क्वेश्चन, या एबिलिटी टू आर्ग्यू आप बोल सकते हो, वट एवर यू कैन से, क्योंकि बच्चे बहुत आर्ग्यू करते हैं एंड दैट इज अ गुड साइन। अगर आपका बच्चा बार बार क्वेश्चन कर रहा है, दैट इज अ वेरी गुड साइन। तीसरा क्या हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेस उसके, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत स्लो हो सकती है। यानी जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हमारे पेरेंटिंग का गोल होना चाहिए, आपका बच्चा क्रिएटिव होना चाहिए, वो आउट ऑफ बॉक्स उसको सॉल्यूशंस निकालने आने चाहिए। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी या उसकी क्रिएटिविटी बहुत स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि अब ब्रेन उसकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है, उसके जो न्यूरो कनेक्शंस है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं। फोर्थ क्या होगा, जो कि तो बहुत मैंने कॉमन देखा है बच्चों में, उसकी कंसंट्रेशन। खैर इसके और भी रीजंस हैं, बट वन ऑफ द रीजन इज कि बच्चे को स्ट्रेस दिया जा रहा है। आपको पता है एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। एक मुसलमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मुसलमान की डेफिनेशन बताई। एक मुसलमान कौन होता है, कलमा पढ़ने वाला कौन होता है, जिसके जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान प्रोटेक्शन में रहे। है ना, हम सब ने शायद ये हदीस पढ़ी होगी कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी जबान से दूसरा मुसलमान हिफाजत में रहे, प्रोटेक्शन में रहे। तो क्या हमारे बच्चे उस कंडीशन में नहीं आते हैं? क्या हमारे बच्चे इस हदीस के अंडर नहीं आएंगे कि वो हमारी जबान और हमारे हाथ से प्रोटेक्शन में रहें? तो इसलिए आप अपने वर्ड्स को और अपने माहौल को बहुत स्ट्रेसफुल फ्री बनाने की ज़रूरत है। अगर हमने ऐसा ना किया तो आपके बच्चे की इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट बहुत स्लो डाउन हो सकती है। ठीक है, तो हमारे दो टॉपिक्स आज डिस्कस हुए हैं, एक माँ बाप का स्ट्रेस बच्चों के ऊपर, और जो बच्चों को स्ट्रेस दिया जाता है उसका क्या असर होता है। अच्छा, अब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं हम थोड़ा बहुत देखते हैं, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। लेकिन हाँ, एक सेकेंड, मुझे आप लोगों को एक पिक दिखानी थी। पिक दिखाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताती हूँ। ये मेरा खुद पर्सनल वाक्य है। मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती थी, वो सिबलिंग्स थे, 3 सिबलिंग्स थे, और शायद वहीं से मुझे पेरेंटिंग के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा शौक हुआ। उन बच्चों की तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी हुई थी, उनके एटिकेट्स, उनके अखलाक इतने आला मकाम पे थे, और उनके अंदर इतना डर था कि जैसा वो अपनी माँ के सामने बिहेव करते थे वैसा ही वो पीछे से करते थे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था, मैंने आज तक उनकी मम्मी को कभी भी ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं सुना था। शी यूज्ड टू ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह, हर वक्त उनके, हालांकि उनकी ज़िंदगी में बहुत आजमाइशें भी थी, लेकिन हमेशा वो हंसती खेलती रहती थी, और सेम उनके बच्चे वैसा ही करते थे। और उनका एक बेटा था जो सबसे बड़ा, जिसको मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, उनका जो बेटा था, वो हमेशा एक बात उसको बोलती थी, वो उसको ये नहीं कहती थी कि तुम ये बनना, वो हमेशा उसके सामने दुआ करती थी कि मैं ये दुआ करती हूँ कि मेरा बच्चा मदीने का इमाम बन जाए, मेरा बच्चा मदीने का इमाम बन जाए। और इस वर्ड्स की वजह से उस बच्चे के अंदर हिफ्ज करने का इतना शौक पैदा हुआ, इतना ज़्यादा, कि उसने अपना एक गोल बना लिया कि मुझे हिफ्ज करना है और हिफ्ज करके मुझे मदीने का इमाम बनना है। और उसने एडमिशन भी ले लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुकम्मल हो गया होगा अब तक। फ़िलहाल मेरे कॉन्टेक्ट्स में वो नहीं है। तो बस मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि हाउ द वर्ड्स ऑफ मदर इम्पैक्ट द चाइल्ड। और यहाँ मैं एक पिक शेयर कर रही हूँ, ये 2 ब्रेन्स की पिक है। एक है जो नॉर्मल ब्रेन है, ऊपर वाला, एक सेकेंड, ये नॉर्मल ब्रेन है,
आप देखिए इसके कनेक्शंस कितने ज्यादा हैं, कितने न्यूरॉन्स कनेक्शंस बना रहे हैं। दूसरा ये वो ब्रेन है जिसको स्ट्रेस दिया जा रहा है, इसमें क्या है, आप देखिए कनेक्शंस कितने ज्यादा कम हैं, क्योंकि डैमेज हो जाते हैं, स्लो डाउन होने लगते हैं जब बच्चे को स्ट्रेस दिया जाता है। तो आज का लेक्चर अभी हमारे पास 3 मिनट्स और हैं, हम यहीं तक रखते हैं फिलहाल। और इसके बाद जो मैं लिंक शेयर करूंगी 10 से 15 मिनट वो हमारा डिस्कशन होगा, जो भी आज हमने सुना उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हाँ, और लास्ट में मुझे आपको 2-3 सॉल्यूशंस देने थे ना, राइट। सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन था कि आप अपना एंगर मैनेजमेंट करें। ठीक है, आपको नहीं आता तो इस चीज को सीखें। और हाँ ठीक है, किसी किसी के साथ एक मेडिकली लेवल पे चीजें बाहर हो सकती हैं, किसी को ज़रूरत हो सकती है कि वो थेरेपीज ले, तो प्लीज़ आप चाहे मेडिकल हेल्प लें या फिर किसी से भी हेल्प लें, लेकिन प्लीज़ अपने एंगर मैनेजमेंट को ध्यान दें। ठीक है, आप नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ थेरेपीज लें। डू एनीथिंग बिकॉज योर स्ट्रेस विल इम्पैक्ट योर चाइल्ड। ठीक है, या फिर उस तरह के ट्रिगर से खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। ठीक है, जो चीजें आपको ट्रिगर कर रही हैं आपको खुद देखना है, आपको खुद अकाउंटेबल होना है कि क्या चीजें मुझे ट्रिगर कर जाती हैं। बैठ के सोचें क्या ये जो चीजें हुई हैं वो मेरी खुद की वजह से हुई है, जो मैंने अपने दिमाग में चीजें बनाई हैं, क्रिएट की हैं, उन वजह से हुई है या बाहर के माहौल से हुई है, और क्या क्या चीज मेरे बच्चे को ट्रिगर कर रही है, उसको बैठ के सोचें, लिखें और उस पर वर्क करें। और स्पोर्ट्स सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुरान से जुड़ें। कोई भी कुरान क्लास, कहीं कोई महफिल, और आज तो सबके हाथ में फोन है, एवरीवन हैज फोन, कोई तफसीर कुछ भी किसी भी तरह से कुरान से जुड़े, क्योंकि जब तक आप कुरान से जुड़ी रहेंगी ये सबसे बेस्ट रेमेडी है आपके स्ट्रेस को मैनेज करने की। जो कुरान आपको इत्मीनान दे सकता है ना, वो कोई इंसान, कोई चीज, कोई जगह नहीं दे सकती। शायद हमारे पास 1 मिनट रह गया, उसके बाद हमारी जूम मीटिंग बंद हो जाएगी और मैं दूसरा लिंक भेजूंगी जिसमें हम 10 मिनट का डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। और इसकी रिकॉर्डिंग, प्रॉपर रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी संडे तक या फिर मे बी मंडे तक, डिपेंडिंग ऑन द टाइम आई हैव। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी क्लियर हो गई होगी, और अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे कि अगर स्ट्रेस नहीं लेना है तो फिर कैसे करना है बच्चे के साथ, क्योंकि कभी कभी बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, है ना, ऐसा होता है ना, कितना भी रोके कितना भी टोके उनको, बच्चे नहीं सुनते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, फिर बच्चे के साथ क्या करना है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहीं तक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।